सभी को आपका जितना भी दर्शक है, जितना भी आपका मीडिया फ्रेंड्स लोग आया है, कॉलीग लोग आए हैं, उसको भी हम थैंक्स करना चाहेगा, क्योंकि आज मेरा जो यहाँ पे आने का कुछ क्लैरिफिकेशंस भी देना है, क्योंकि सम एलिगेशंस इज एलिज अगेंस्ट मी एंड माय ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके पीछे में जो है तो आपको हम बताना चाहेगा। मेरा नाम है कानी नादा मालिंग, हम प्रेसिडेंट हैं अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी का। आज हम यहाँ पे आप लोग को थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि सी वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इच, स्पेशली दोज हु आर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो, कि एक्चुअली बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, केसेस का क्या है नहीं है ना, एंड एज एन वुमेन एनजीओ व्हाट इज़ माय लिमिटेशंस ना, व्हाट इज़ माय रेस्ट्रिक्शंस। तो बेसिकली ये केस को आई वांट टू हाईलाइट फ्रॉम द बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड हिंदी में बोलना चाहेगा, क्योंकि बहुत सारा लोग भी होता होगा जो ये है, तो हम कोशिश करेगा कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप लोग को बोलना चाहेगा। तो ये ऐसे है, हम लोग का जो 14 में जो एक ये हुआ, एक वेरियस मीडिया हाउस में ना, आप लोग का मीडिया हाउस में एक लेट ओलिप मुखर्जी का जो माँ है आके मीडिया में बहुत सारा हमको एलिगेशंस दिया गया था, स्पेशली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बहुत सारा है ना, उसको हम आपको एक एक करके, तो वो एलिगेशंस को करने से आगे हम आप लोग को भी हाईलाइट करेगा कि ये केस का साथ में अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी किस प्रकार से जुड़ा है और किस प्रकार से हम लोग का ये काम किया वाला को, क्योंकि हम लोग ऐसे होता है कि ज़्यादा सोशल मीडिया में आना पसंद नहीं करता है। दिस इज़ नॉट, ये आज का एनजीओ नहीं, 1979 से आप लोग गूगल में जाके भी देखिए, ये 79 का बनाया एनजीओ है, जो अरुणाचल के लिए जो औरत है, जो बच्चों के लिए जो कमिटेड एक एनजीओ है। तो बेसिकली ज़्यादातर हम लोग क्या करता है कि जो ग्राउंड वर्क्स करना चाहता है, और मीडिया में हम कम ही आता है, आप देखता होगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज मेजर इशूज़ और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गया है, तब हम लोग आता है। तो ये केस में ऐसे है, तो हम लोग का इसमें ओ माँ का बहुत सारा एक वीडियो वायरल हुआ था, बहुत रोक है, आप लोग भी मालूम है, बहुत सारा रोक है। तो हम लोग एज ए मदर एंजो वी फील द पेन ऑफ द मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो द मदर ऑफ 3 किड्स ना। और जितना भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ये वॉलंटरली, आप लोग जानना जरूरी है, बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट, और यह हम अपना प्रोफेशन जितना भी हम लोग का यहाँ मेम्बर्स है वॉलंटरली काम करता है। जो आज मेरा मैडम जो आया एक ये डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, फिर भी वो वॉलंटरली हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के किस प्रकार से हम कंट्रीब्यूट करता है। तो ये है हम लोग एज ए जितना भी हम लोग का मेंबर्स, आप लोग सबका बैकग्राउंड स्टडी कर ले, समवेयर और अदर से वी आर गिविंग सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटीज। तो ये वीडियो जब वायरल हुआ था, जब माँ का रोने वाला वीडियो जब वायरल, वी रियली फील वेरी पेन ना, जैसे हम लोग को आप लोग भी देखता है ना, दर्द होता है ना, हम लोग इतना रेसलेस हो गया। हम लोग का ग्रुप में हम लोग फ्लो करके हम लोग बोला जिससे भी हो मिलना है हम लोग ना, वेयर आई नेवर सीन हर ऑल्सो एंड आई डोंट नो हिज प्लेस ऑल्सो, हम उसका प्लेस भी नहीं जानता है। हाँ, यहाँ से हम लोग जैसे जाएगा बोलने समय में पासीघाट में है ना, तो ये करके हम लोग डिस्कस किया था, हम लोग का मेंबर्स लोग, आपको मीडिया में भी देखा होगा, हम लोग का मेंबर्स लोग हम लोग आया हुआ था। तो उसमें आया हुआ था मेरा वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ था, मेरा लो कोऑर्डिनेटर्स आया हुआ था, मेरा चीफ कोऑर्डिनेटर्स आया हुआ था, मेरा जो एक ऑडिटर्स जो आया हुआ था, हम लोग जो ने। तो हम लोग का ऐसे है कि मैंने जैसे कि मीडिया में देखने से नहीं होता है, तो जब जाके ना आदमी को मिलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। अभी जैसे कि हम देख लिया मीडिया में कॉन्डेम करना, वो भी बात नहीं होता है। हम लोग ऑन ग्राउंड में जाके वी हैव टू फील द पेन ऑफ द मदर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम लोग को इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो केस क्या है नहीं है ना, क्या स्टेटस है। तो ऐसे करके कभी हम पासीघाट भी नहीं आया। मेरा आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वाइस प्रेसिडेंट कि उन्होंने वॉलंटरली उनका गाड़ी दिया हम लोग को ना, गाड़ी दे के हम लोग मालूम भी नहीं सच्ची का ये जगह तो बस्ती में है बोल के हम लोग तो थोड़ा सा ऐसे हील चप्पल भी पहन के आया था उस समय। तो पानी कहती है ना, अंदर घुसता, हम चप्पल ऊपर पकड़ के भी अंदर घुस गया माँ का उधर में देखा है। तो चच्ची का हम लोग को भी बहुत दुख लगा, इसी वॉज क्राइंग लिटरली ना। और मेरी तो उस समय में क्या हुआ था कि हम लोग मैंने एट मोस्ट एज एन एनजीओ वी कैन डू द काउंसलिंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ना क्या एग्जैक्टली हुआ, किस प्रकार से इंसिडेंट हुआ बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, बिकॉज हम स्टेटमेंट देने से आगे ग्राउंड में जानना जरूरी है। तो हम लोग ने उसको पूछा है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। उसका साथ कुछ आता वहाँ में आदमी लोग, वो लोग बोले कि आप लोग फर्स्ट ये संगठन है एनजीओ से जो आके ना माँ का बहुत, वो लोग भी हम लोग को बहुत अच्छा है। तो हम लोग भी कोई वहाँ में जो उसका
मुद्दा को भी आगे में फ्रंट में लेके आने वाला एक लेडी था, हम लोग भी बहुत अप्रिशिएट किया उसको कि आपका कारण से आज ये केस भी हाईलाइट हुआ। वी आर वेरी थैंकफुल, स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल, मैंने ऐसे नहीं, हम अभी भी थैंकफुल है कि ये। तो उसके पीछे में हम लोग का ये जो है बहुत सारा चीज़ है कि एडवोकेट हम लोग अपॉइंट किया, ऐसे ऐसे बोल के आ रहा है, तो ये एलिगेशन है और उसको भी हम रिप्लाई देना चाहेगा। लेकिन एज NGO का काम क्या होता है, हम लोग अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं, हम लोग एटमोस्ट बता सकते हैं कि ये सर्विस अवेलेबल है ना, यू कैन अवेलेबल दिस सर्विस, आप ये सर्विस को अवेलेबल कर सकते हैं। तो एज लॉ कोऑर्डिनेटर हिसाब से मेरा जो ओयम मैडम भी आया हुआ था, वो एज लॉ कोऑर्डिनेटर, नॉट एज एन एडवोकेट्स ऑल्सो, यू हैव टू रिमेंबर, किसी का जो लीगल सर्विस वगैरह को ये रिप्रेजेंट करके नहीं आया था। तो उनका काम था कि उसको बताना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के बारे में भी बताया था, जो लीगल एड के बारे में बोल रहे हैं वो लोग ना, और उसके पीछे में हम लोग उसका पीछे में विक्टिम कंप्लेन जो भी है मैंने वो बताया था। बताने का बाद में हम लोग तो देखो उस समय में ये जो हम लोग इवेंट सोच के देखो माँ को मिलने का बाद में पुलिस स्टेशन तक गया ना, उसी में जाके तो उसी में कुछ पेडलिंग को पकड़ना था, अभी तक याद है ना, पेडलिंग को पकड़ना था, वी हैव वेटेड फॉर हिम ना, कॉल किया तो वो कुछ बहुत अर्जेंट से ये पेडलिंग के लिए पकड़ने के लिए गया, ऐसे कुछ वो केसेस था। तो फिर भी हम लोग बोला कि आया है तो हम लोग मिल के जाएगा ना केसेस को, क्योंकि देखो जब तक IO और OC से मिलके नहीं जाने से तो हम लोग नहीं होते। तो हम लोग पुलिस को भी मिला और पुलिस को भी बोला कि केस को आप अच्छा से देख देना, दिस इज माय रोल ना, हम लोग इतना तक तो कर सकते हैं ना, पुलिस को जाके बोला कि आप इसको देख देना है बोल के। तो उसका पीछे में जो रिगार्डिंग वुमेन लोग एडवोकेट दिया वो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने कुछ भी एडवोकेट नहीं दिया और कुछ भी हम बोला भी नहीं ना उसमें। आप लोग ये जान के रखिए कि जो हम लोग लीगल सर्विस का तरफ से भी वो लोग बताया ना ऐसे ऐसे सर्विसेज अवेलेबल है बोल के, लेकिन तब तक हम ये जो है मेरा स्टैंड क्या है एजेंट, और वो लोग आपस में ये जो है एडवोकेट वो लोग का बात करेगा वो, लेकिन मेरा ये जो लीगल एड का जो देने का तब हमको माँ कॉल किया था ना, उसमें भी जब माँ को मिलते समय में एक पॉइंट तो बोला था ना, एक पॉइंट ऐसे था कि यहाँ का पासीघाट का एडवोकेट को विश्वास नहीं करते, कहीं ना कहीं जो एलिस एक्यूज लोग का साथ में रिलेशंस होगा ना ऐसे होगा बोल के, तो वो एक पॉइंट को बात कर रहा, और एक एडवोकेट का भी बात कर रहा था कि वो अच्छा से नहीं कर दे समथिंग, FIR जो इनिशियल स्टेज में भी ना ये कर हमको फोन कर दो, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि उससे हमको तो इतना लेना देना नहीं है। तो हम क्योंकि हम आई डोंट नो एनीथिंग इन डिटेल अबाउट दैट एडवोकेट ऑल्सो ना, बोलता है हमको फोन करो बोला है, तो फिर भी हमने नहीं किया ना। तो हम लोग एज ए मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सोच समझ के काम करना पड़ता है, वो है। तो उसके पीछे में हमको कॉल आया माँ से ना कि वो खुद भी स्टेटमेंट दिया है, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम आवर स्टेटमेंट ऑल्सो सेइंग कि जो मैडम को हमने कॉल किया वो सही है, उन्होंने हमको यही सेम स्टेटमेंट जो है वही बोला कि हमको ये करो, और उसका पीछे ये एडवोकेट मैडम का वो लोग क्योंकि यहाँ का नहीं है बोल के ना, वो भी अभी तो बोलना पड़ेगा ना सीधा सीधी ना, यहाँ का पासीघाट का नहीं है, वो लोग अपर सियांग ना कुछ ऊपर का ना बेल्ट, और वो लोग का जो लिटिन बिंगेव लोग ना कुछ रिलेशंस लगता है। अभी तो क्या कुलम खुला बोल देना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ तो हम लोग नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमको बोला था, बोलने का बाद में तो हम तो देखो एज एन NGO हिसाब से अपॉइंट नहीं कर सकते, एटमोस्ट आई कैन राइट ए लेटर्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज ना। तो हमने क्या किया कि जो सिंस मैडम तो वहाँ में बैठता है तो डिस्ट्रिक्ट का लीगल एड तो नहीं है, वहाँ का ही है ना यूपिया का, तो हमने आप लोग को भी दे देगा ये देखिए आप लोग, हम मीडिया में भी आप लोग देख दीजिए ना। हमने करने का बाद में देखिए 4/9/2024 देखो हम लोग अपना काम करता है विदाउट सेइंग एनीथिंग ना। हमने उन माँ का ये करने का बाद में ये हम लोग बोले कि 27 जुलाई को हम लोग विजिट किया है, तो उसका पीछे में ये जो है मैंने जो उसका जो सीवियर फाइनेंशियल ये का हम लोग ऐसे ये करके, तो उसके पीछे में हम लोग जो है माँ का डिटेल देके ये दे हम लोग का काम तो दे दिया ना, लेटर्स जो है आप लोग को भी दिखा जाए। देने का बाद में ये जो है तो वो लीगल सर्विस का अप्रूवल अथॉरिटी उसको देना है, मैडम को देना है नहीं देना है ना, वो लोग हम लोग बोलने से भी नहीं होता है, तो देना है नहीं देना वो लोग को अथॉरिटी है। फिर भी दे आर वेरी काइंड एनफ कि हम लोग का जो रिक्वेस्ट हुआ दैट इज माई नॉट माई रिक्वेस्ट, इट्स द रिक्वेस्ट ऑफ द मदर ना, उसका मदर का है। तब ये जो है हम लोग तो पूरा रिकॉर्ड रखता है क्योंकि कल को केस कंक्लूड होने से हम लोग ब्रीफिंग देने से देना पड़ता है, तो उसके पीछे में ये हम लोग का तरफ से 4/9/2024 को हम लोग ने एक ये रिक्वेस्ट किया है कि उसको दे दो बोलते ना। और उसके पीछे में एक चीज़ है कि 12
सितंबर को मैडम को अपॉइंट किया। ये देखिए, आप इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी हम सीरियल वाइज करके, क्योंकि हम लोग जब केस लेता है तो ऐसे नहीं कि हम लोग हवा में बात नहीं करते, हम लोग सब फाइल में ना, जैसे हम लोग फाइल मेंटेन करता है तो केस का ना, हर केस का ये सिर्फ केस नहीं है, आप लोग भी जानना है। अरुणाचल प्रदेश वुमेन सोसाइटी ये सिर्फ केस नहीं, और बहुत सारा क्रिटिकल केसेस भी कर रहे हैं लोग विदाउट हाईलाइटिंग, और उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो भी कर रहे हैं। तो हम लोग ने क्या किया कि जो सीन्स हम देख रहे हैं तो ना, तो हमको भी तो रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो फ्यूचर अब आज ऐसे घटना होगा बोल के मालूम नहीं तो ना, लेकिन अच्छा ही है, जो भी होता है भगवान अच्छा ही करता है, हम सोच रहे हैं। तो उसके पीछे में हम लोग का ये जो मैडम का ये जो है ये मेंबर सेक्रेटरी से अप्रूवल लेटर हो गया मैंने, वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। तो उसके पीछे में ये होता है कि आप लोग को जानना है, केस जो होता है कि हम लोग एनजीओ का काम है, बहुत सारा वहाँ में एलिगेशन डाला है कि केस को क्यों डिले किया ना, ये किया वो किया, वो भी तो बहुत सारा व्हाट्सएप में ये कर रहा था। तो हम तो आप लोग को बोलेगा कि ये जो केसेस को लेके हम कितना बार ये जो मेहता था ना, आयोग को भी फोन बहुत किया, हम उसी को मिला, एसपी से बात किया ना, और उसका भी आयोग को कितना बार हम फोन किया है ना। उसका पीछे में माँ कुछ जानता है, जब भी माँ हमको बोलता है तो माँ को हम कभी भी रूडली बिहेव भी नहीं करता, और माँ भी जानता है हमको ना। और जब भी हमको बोलता है तो हम लोग तो देखिए, आप लोग से यहाँ का केसेस नहीं है तो हम लोग एडवोकेट भी है, उसके पीछे में हम लोग पर्सनल लाइफ भी है, तो अपना पर्सनल लाइफ हम लोग तो वॉलंटरीली वर्क्स कर रहे हैं, आप सोच के देखिए। उसके पीछे में हम लोग एनजीओ, ये सब केस नहीं होता एवरी डे। अभी भी देखिए व्हाट्सएप में भी एक ये का कई एक डिस्ट्रिक्ट का हमको ये केस आया हुआ, कल भी एक केस हम ये आयोग को बात किया ना। तो ऐसे करके कभी कभी हो सकता है कि हम लोग मीटिंग में बैठते हैं तो ना फोन रिसीव नहीं कर, फिर भी हम इंश्योर करते हैं माँ को ना कि फोन आने से हम कॉल बैक भी करते हैं। जब भी हमको ये माँ भी इसको डिनाई नहीं करना है ना, जब भी हमको फोन करता है तो आयोग को केस ये टिक टाक नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम लोग का काम है कि एटमोस्ट वी कैन पुट एज एन एनजीओ, वी कैन पुट एन प्रेशर्स टू द पुलिस अथॉरिटी सेइंग कि आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कि ये जो है हम लोग का पास में ऐसे सोर्सेस में आ रहा है कि आप लोग प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है या एक्सपीडिएट करना है। दैट इज टू थिंग्स वी कैन डू ना। वन इज जैसे एक्सपीडिएट करना, आप लोग चार्जशीट को टाइमली फाइल कर देना है ना, ऐसे करके। तो मेहता से भी बहुत सारा ये भी हमको ये किया, तो बीच में आपको भी अभी कुलम कुलाई बोलेगा, उसमें मेहता भी बहुत प्रेशर है कि आप लोग ये आयोग को भी चेंज करना है तो करो ना, हमको ऐसे भी तक बोला, क्योंकि हम लोग ये करके तो उसमें ये सब चीज़ को तो हम एक्चुअली बोलने भी दिल नहीं थे, लेकिन क्या करेगा, लेकिन हम लोग भी उसको कॉन्स्टेंटली प्रेशर दे रहे हैं। तो हम लोग का क्योंकि वी वांट जस्टिस फॉर द मर्डर्स, क्योंकि हम लोग नेम से टेकअप नहीं करते कोई भी चीज़, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए ना ये करके। तो मेहता इतना तक बोला कि आप लोग दूसरा ये करने से भी करो ना। तो इन द मीन टाइम हम लोग भी सोचा कि ये नहीं होने से चलो हम SIT भी मांग करेगा, इतना लेवल तक। ठीक, फिर भी अच्छा था कि पुलिस लोग का ब्रीफिंग भी हम देखा है, SP लोग का ना, वो लोग का जो और उसके पीछे वो टाइमली चार्जशीट भी कर दिया, दैट इज वन। तो उसके पीछे जब चार्जशीट करते समय में से आगे एक होता है कि बेल एप्लीकेशंस ना, तब हम लोग जब अपॉइंट करते समय में सिर्फ बेल ट्रायल शुरू नहीं हुआ, आप लोग भी जानना है ना, डिले का बात बहुत बोल रहे हैं। तो एक होता है कि एक ये जो ट्रायल कल ही एक बेल एप्लीकेशन मूव किया था, उसको भी हम आप लोग को दे देगा ना। तो ऐसे ताकि अपॉइंट होने का बाद में एक ताकि 24 में ना हम ये आप लोग को भी ये कर देगा, ये आप लोग को भी दे देगा ना। जो वहाँ का एक लेडी जो क्या और जो मेन एक्यूज था ना, वो लोग दोनों ने बेल एप्लीकेशन टुडे स्पीक्स फॉर हियरिंग ना, जो एंटीसिपेटरी बेल बोलता है। एंटीसिपेटरी बेल भी आप लोग जानना चाहिए, अरेस्ट होने से जैसे कंप्लेंट दर्ज हो गया तो कंप्लेंट दर्ज होने का बाद में वो लोग क्या करता है कि रेगुलर बेल तो अरेस्ट होने का बात करता है, एंटीसिपेटरी बेल माने रेगुलर हमको अरेस्ट होगा, देयर इज एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द एलिज एक्यूज। तो एंटीसिपेटरी बेल का 2 आदमी का था ना ये जो, तो उसमें मूव हुआ था। तो एंटीसिपेटरी बेल जो आप देख लीजिए ना, आप लोग ये एडवोकेट को भी बहुत ये कर, उसका नाम भी बेचारा वो उस समय में तो हम आया नहीं, वो खुद आके यहाँ में देखिए PP का नाम है, और जो एक है एक एडवोकेट ना, उसका पीछे में मैडम का भी नाम है ना, और LEDC जो होता है ना, जैसे कि हम लोग का रिटेनर लॉयर्स वगैरह होता है, ये जो उसका नाम भी रिफ्लेक्ट है यहाँ पे ना, वो लोग प्रेजेंट था, कॉन्स्टेंटली दे आर फॉलोइंग अप। उसके पीछे में जो है एक था कि एक ये उसका और नेक्स्ट डेट जो है ये दिया था फिक्स,
डिटेल हम नहीं बोलेंगे बिकॉज आई एम नॉट राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट क्या बेल हियरिंग में हुआ नहीं हुआ, हम नहीं। इसमें क्या था कि जो हम लोग तो कलेक्ट करते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ये करता है, हम लोग क्योंकि थर्ड पर्सन को कभी बात नहीं करते ना हम, ये जो है। तो उसके पीछे में जो 13/8/2024 में ना इसका जो है हियरिंग जो है इसका जहाँ हमें इंसिडेंट का बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे में जो है बिफोर दी पहले CGM ये में था जो मैडम का बोला, तो उसका पीछे में एक तो जुरिडिक्शंस का भी बात होता है। तो कोर्ट में ऐसे नहीं है कि एक केस JMFC का केस है तो CGM नहीं कर सकता है ना, जो कैटेगरी ऑफ केसेस ना, जैसे कि उनका पनिशमेंट का ऊपर में वो लोग कैटेगरी किया जाता है। तो उसके पीछे में बात में क्या क्या कि लर्नेड स्पेशल कोर्ट में फॉर हियरिंग बिफोर द लर्नेड स्पेशल कोर्ट बोल के फिक्स किया है मैंने। स्पेशल कोर्ट इस पे जो जज जो है ना, जो सॉरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उसमें फिक्स किया था। तो फिक्स करने का बाद में ऐसे हुआ, उसमें अभी देखिए उसमें कैसे करके पहले तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखिए उसमें फिक्स हुआ, तो वो जुरिडिक्शंस नहीं है, तो तब जाके वो सेशन कोर्ट में केस को रिफर किया ना। तो अभी हमको आदमी लोग बोलता होगा, तो रिफर करने का बाद में 13 को फिक्स किया था जहाँ में इंसिडेंट, तो 13 में भी तो हम इसमें भी नहीं, हम आने का कुछ बात नहीं था। तो ऐसे हुआ था कि उसमें हम लोग का जो मैडम जो है ये बोला था उसका ड्राइवर का प्रॉब्लम है ना, ये जो आने के लिए, इसलिए ड्राइवर का जब प्रॉब्लम है बोला है तो हम होगा, मेरा भी खुद हम खुद ड्राइविंग करते हैं, आप लोग हम लोग खुद ज़्यादातर एक्टिविस्ट हम खुद ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि ड्राइवर डिपेंड करने से काम में डिले हो जाता है। तो हम ये है मैंने ये जो है ड्राइवर करके, मेरा तो चौथा स्विफ्ट गाड़ी था, मेरे सर का जो दस्तर गाड़ी को हम मांगा है, मांग के मेरा ड्राइवर तो नहीं है, तो हम बोला कि पासीघाट जाने से तो मेरा टाटा मोबाइल का ड्राइवर को हम उसका नाम भी हम सब हम इंक्वायरी में रिवील करेगा, नाम को हम बोलने ही मनने, क्योंकि सिंस ये जो मेटर जो हमको सुनने में एक इंक्वायरी करेगा बोल के ना ऐसे। तो उसका पीछे हम उसको मैंने प्राइवेट हिसाब से लेके आए हैं, नोट उसको हम क्योंकि लेके आने से भी हम क्या होता है कि पैसा देता हम खुद से, तो गाड़ी भी हम खुद लेके आए, मेरे दस्तर गाड़ी को लेके, मेरे खुद का स्विफ्ट थे चौथा है ना, उसको छोड़ के मेरे सर को हम दे के आए ना, मेरा सर जो डॉक्टर से है, तो हम बोले नो इसको क्लिनिक हॉस्पिटल इतना दूर भी नहीं ना, नो इसको ये करो, हम नो का दस्तर को लेके हम जाएगा बोल के। तो दस्तर को तेल भराया हम, अभी तो बोलना पड़ेगा, और उसके ये जो इसको तो हम लोग नहीं वो बताता है, तो हम लोग एक्टिविस्ट लोग अंदर में कितना झेलता है कितना काम करता है, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं ना। तो उसको हम ये करके, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग रात को पहुंचे ना, अरेंजमेंट तो हम जस्ट एडवोकेट का साथ आए, क्या अरेंजमेंट हुआ कौन क्या अरेंजमेंट हुआ ना, ये तो हम ये हमसे लेना देना, हम सब उसको ड्राइवर नहीं वो जस्ट एक अकम्प्लिस होता है और मोरल बूस्ट के लाया था, क्योंकि उसमें जो है मेन एक्यूज दोनों का मैंने बेल हियरिंग हो रहा था, हम तो बोला ओया मैडम होगा तो ठीक होने से हम ये करके होगा, आपको मोरल बूस्ट के लिए भी हम सपोर्ट के लिए भी जाएगा बोल के आई डिडंट कम, हम उसका वो हम ये करके, तो उसके पीछे में हम उसको बोल के मेरा गाड़ी को रात को पहुंचा, उसमें सुबह में भी देखो हम लोग बहुत बिजी था, लेकिन निकाल के रात का 10:30 बजे ना कितना बजे पहुंचा है ना, होटल का नाम भी हम याद नहीं है ना आप लोग को, ये हम क्योंकि पासीघाट में इतना ये होता नहीं है ना, ये यहाँ का लोकल नहीं है, तो ये करके तो वो आया, आने का बाद में हम ये किया। तो अभी जब इशूज आया कि हमने डिमांड किया ना AC रूम, हम देख के बहुत दुख लगा मैंने ना, क्योंकि इसलिए दुख लगा कि हम एक विक्टिम का माँ को हम कैसे बताए ना, हम एक अपना खुद सेल्फ अर्निंग पर्सन है ना, और आप मेरा बैकग्राउंड को भी चेक कर लो ना, समवेयर हम लोग ऐसे टाइप का आदमी है क्या ना, ये करके हम खुद सेल्फ सफिशिएंट है खुद, हम कैसे करके माँ को बोल सकता है कि AC रूम बुक कर दो ना, ये कर दो, हम कैसे बोल सकते, आप वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी हम सोच नहीं था, हम तो जस्ट इतना तक लेवल तक आदमी लोग बोल सकता है बोल के, हम तो जस्ट ओया मैडम का जो केस या गाड़ी नहीं था, हम अपना हस्बैंड का दस्तर को लेके, जो अभी तो दस्तर नहीं और उसको बिक्री कर दिया, अभी हम लोग दूसरा गाड़ी हस्बैंड जो है, तो उसको हम इवन उसका जो दस्तर को लेके हम उसका मेरे स्विफ्ट चौथा गाड़ी को उसको रख दिया, तेल हम खुद भराया ना, और हम कैसे बोल सकते, हम तो मालूम नहीं ना, और एडवोकेट ही है, हम तो उससे लेना देना नहीं, तो वंस एडवोकेट इज अपॉइंटेड ना, तो इस अपॉइंटेड होने का बाद में हम लोग सिर्फ एडवोकेट से अपडेट ले सकते हैं ना, केस क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो हम लेते रहते हैं एवरी टाइम, वो होने से हम लेते हैं ना। तो उसके पीछे में हम उसका साथ में गया, जाने का बाद में हम बहुत दुख इसलिए लगा कि मैडम जो है
ये जो है हम एसी रूम दे, आप लोग हम एसी रूम डिमांड करने और लगता है क्या ना आप लोगों को? हम तो कुछ भी नहीं। जब ये एलिगेशन शुरू हुआ था, जब प्रेस ब्रीफिंग, तब हम ओयम मैडम को पूछा कि एग्जैक्टली क्या है आप लोग का रूम का बारे में ना, ऐसे हमको भी ड्रैगिंग कर रहा है अननेसेसरी में, क्या हुआ है नहीं हुआ है बोल के। तो तब हमको बताया कि मैडम हम होटल का बारे में भी इतना ये नहीं, यहाँ में 2 होटल ऐसे बताएगा, ये हम लिख के रखे। तो ऐसे बोला कि उनका एक रिलेटिव्स है, तो उन्होंने उनका घर बेचना था बोला, वो ना बेचना था, तो ऐसे था बोला, उसमें बेचने के लिए बेचा था। तो बाद में क्या हो गया, वो लोग हम लोग लेट नाइट आ रहा है, तो लेट नाइट आने से मेहमान का घर में ना बेचना भी प्रॉब्लम लगता है बोल के वो बहन को बोला है, बोलते रूम ढूंढो ना। तो इतना पास में वो गया था, बोला है सरीन जो होटल है ना उसमें रूम नहीं मिला बोलता। उसके पीछे में जाके पाइंग जो होटल है ना, उसका बाद जो है वो होटल में पाइंग होटल में ये करके ये किया। वो लोग इतना था, अभी इंक्वायरी चल रहा है, तो सीसीटीवी फुटेज भी आप लोग उसमें हम तो मांग करेगा, डेफिनेटली हम मांग करेगा ये सीसीटीवी फुटेज। किसने रूम बुक किया, रूम हम लोग ने रूम ये किया वो किया, हमको एलिगेशन डाल रहा है, तो उसके पीछे में हम तो मालूम नहीं है इन ए गुड फेथ हमको। और ट्रांजेक्शन क्या और एडवोकेट का बात है ना, हम तो एक ये जो ओयम में आई एम नॉट द मैंने जो ये नहीं है ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी में, अपॉइंट होने का बाद तो एडवोकेट और वो दोनों का बात। हमको इसलिए दुख लगा है कि हमको ट्रांजेक्शन, अभी QR कोड में क्या ट्रांजेक्शन होता है हम क्या मालूम है वो लोग का ना। अननेसेसरी थैंक यू बोला, अरे हम किससे थैंक यू बोलेगा, आप सोच के देखिए ना ये बात को भी। हम इसलिए बहन को भी हम अभी आएगा मैंने उसका वो क्या बोला था नहीं बोला था, तो हम कैसे थैंक यू बोलेगा ना, ये सोचने का लिए बात है कि ऐसे करके और उन लोग का ट्रांजेक्शन को ये करके। मेन जो अभी और एलिगेशन डाला है कि हम उसको FIR डालेगा ना, थ्रेटनिंग किया ये क्या है, तो इसके लिए भी तो उस समय में 13 घंटा हम लोग इतना खुशी था ना मैंने बेल ना। हम तो ओयम मैडम को जब अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ के हम लोग सुबह उठ के वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो हम दोनों ये करके तो उसके पीछे बेल हियरिंग हो के हम लोग बहुत फुर्ती ना, बेल को रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया, वो ऑर्डर भी है तो रिजेक्ट कर दिया बोल के। हम लोग तो इतना सोचा भी नहीं ना ये सब होगा बोल के। तो अनदर जो एलिगेशंस जो हमको डाला है कि ये वाला कि हमने उसको एडवोकेट जो नहीं है क्या, ये जो क्या बोलते रहे नहीं देगा ना, ये वो भी बोला है हमको ना, फ़ोन किया तो ऐसे ऐसे बोला है यंकी ना, कोई एक हमको ये है मैंने हम इतना ये भी नहीं मैंने वो एक नाम को ये भी बोला है कि उसको वीडियो बनाने मत दो, ऐसे ऐसे करके बोला। उसको भी हम क्लियरली बता दें। अभी तो ये चीज़ जो है तो ये ऐसे हुआ था ना मैंने, इसमें जो है हमको एडवोकेट लोग बोलता है कि ना, और आई एम बीइंग एन एडवोकेट्स ना, जब केस प्रोसीडिंग कर रहा है तो थोड़ा लिमिट होना चाहिए मीडिया में ना, क्योंकि कभी कभी होता है हाँ आउट ऑफ इमोशन में बात कर सकता है, तो उसमें क्या होता है कंट्राडिक्टरी होता है। कंट्राडिक्टरी होने से होता है क्या होता है कि केस का इफेक्ट हो सकता है। तो ये एडवोकेट लोग भी बोला है और हम बीइंग एन एडवोकेट हम लोग भी मालूम होता है, तो ये सब चीज़ जो है तो इसका बारे में हमने बोला है। पहले का शायद कोई एक शुरू में जो कंट्रोवर्शियल हुआ है उसमें भी वो लोग बोल रहा था ये वीडियो मत बनाओ बोला है ऐसे ऐसे, वो तो हम इतना डिटेल से जानता नहीं। तो उसके पीछे में हमको ये जो है तो उसमें भी हम क्लियर कट बोल देगा जब ये करके क्योंकि हर चीज़ का इंक्वायरी करना है ना, हम लोग जो पटक के कोई बोल दिया हम उसको विश्वास करें, तो हमको ऐसे ऐसे वो मिमी ओयम बोलते हैं ना, वो मिमी माने वो लोग क्या आप लोग का दीदी है क्या, ये आदि में ना दीदी ऐसे मिमी ओयम ऐसे ऐसे बोल रहा है ये बोल रहा है, तो हम भी पटक के कैसे बोल सकते हैं ना। अभी एडवोकेट है उनका केस लेने वाला, हम तो एटमोस्ट उसको पूछ सकता है एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में क्या हुआ है नहीं हुआ है ना, तब हम जो है तो हम बोला कि हम कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम ये जो है ओयम को फोन किया ना, ओयम को फोन किया एग्जैक्टली आप लोग का बीच में क्या चल रहा है ना, तब हमको वो बोला है कि मैडम ऐसे है एक वीडियो बनाया बोला है ना, वो वीडियो ऐसे ऐसे बनाया ऐसे करके अपडेट नहीं देता है ना ये कैसे, वो बोला है कि हम कैसे थर्ड पर्सन को अपडेट देगा ना, वो तो बनता ही नहीं ना। ऊपर से वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कौन किससे अपडेट लिया है बोलने से वो मैडम से अपडेट, और हम तो यहाँ में मेन एडवोकेट भी नहीं है, हम तो जस्ट उसका जो हर केसेस का जो भी होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी अपॉइंट करते हैं, ये भी जानना आप लोग ना। ये ओयम का काम हो या कोई प्राइवेट हो वो लोग का जस्ट एसिस्ट करना है ना, मेन आर्गूमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से जो हर केस होने से जब केस आता है ना तो जज लोग उसको अपॉइंट करता है, और जो
भी लीगल एड हो या प्राइवेट जो अभी एडवोकेट लेने से, वो एक असिस्टेंट का रूप में काम करता है। जैसे लगता है वो लोग बहुत मेन टाइप का बात कर रहा है तो यहाँ में भी ना, तो उसके पीछे में जो है ये है। तो उसके पीछे में हम उसको पूछा है कि एग्जैक्टली आप लोग के बीच में क्या हो रहा है ना, ये करके। तब हमको बोला कि हमको अपडेट नहीं देता है बोल के, मैंने अब हम नहीं करेगा बोल के बोला है, तो उसको भी फेसबुक में डाल दिया ना। तो ऐसे हो गया, हम लोग ऐसे हम कैसे XYZ को हम लोग ये अपडेट करेगा। तो उसके पीछे में कुछ दिन का बाद में वो देखा है कि हियरिंग जो है आप लोग को पूरा डिटेल दे देगा ना, ये करके। जो नेक्स्ट ये जो है बेल ये कैंसिल हो गया, तो बेल कैंसिल होने का बाद में ये जो है ये 10-12 को था उसका ना, ये पूरा हम आप लोग को दे देगा। तो लोग डिले क्या 10-12 को फर्स्ट हियरिंग जो फिक्स था। आप देख लीजिए इसको ना, ये मीडिया में भी दिखाएगा, सब लोग आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए ना, ये आप लोग काइंडली देख लीजिए इसको। तो ये तो उससे आगे ये इंसिडेंट हुआ ना, तो वो भी मैडम इसलिए हम ये माँ को भी बोल दिया हम नहीं करेगा ना। तो तब जाके हम मैडम को बोल रहे हैं ना, पहले भी हम उसको बोल चुका था, क्योंकि हम नहीं बोला झूठ नहीं बोलेगा ना, हम बोला था कि जाता वीडियो मत बनाओ ना। वीडियो बनाने से क्या होता है कि बाद में वो इसको अपोजिट पार्टी लोग आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं ना। तो ये इंटेंशन कोई बेड इंटेंशन नहीं है, मैडम को भी जानना है, जो आप बेड इंटेंशन से कोई नहीं है। तो उसके पीछे में इसका पीछे में यहाँ में ओलू का बीच में ये हो गया। तो हम तब जाके हम और दोबारा ये किया, तो हम बोला कि हम आपको एडवोकेट वगैरह को ये नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी रूट नहीं था, क्योंकि पहले भी एक घटना हो चुका था एडवोकेट एक का ना, ये लेन देन क्या है कागज में। देन अगेन अभी ओया, तो अभी हम व्हाट बेसिस आई विल राइट ए लेटर टू द अथॉरिटी कि इसको ये करके इसको दो ना, ये करके हम तो नहीं कर सकते, मेरा भी एक लिमिटेशन है, आप लोग भी जानना है ना। तो हम बोला हम तो बिल्कुल मैंने हम तो नहीं ये नहीं कर सकेगा, लेकिन आप जो है कोई एक ले लेने से, लेकिन हम हमेशा आपका साथ में, ऐसे नहीं कि एडवोकेट चेंज हो गया ना, वो मोहिमांग भी बोलेगा आपको ना। इतना तक हम बोला ये किया कि अगर आप कोई एडवोकेट लेने से भी हम साथ में है ना, अभी भी बोलेगा कल को भी बोलेगा ना। और ये चीज़ को हम बोला था, और कभी हम रूडली कभी बिहेव नहीं किया। तब हम बोला कि आप जाता वीडियो बनाने मत दो ना, हम तो पहले भी बोला था आपको जाता वीडियो उसको वो लोग ये करके उसको बनाने मत दो। हम बोलेगा क्यों नहीं बोले, जो वीडियो बनाता है तो उसका नाम भी हम बोलना पड़ेगा ना। तो वीडियो बंद बनाओ, वो तो हम बोला था उसको ना, उसमें भी हम बोला हम नहीं सकेगा आपको, क्योंकि हमको कल को किसको अपॉइंट कर दे, उसका भी ऐसे कंट्रोवर्शियल हो जाने से आप सोच के देखिए ना। अभी तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा शुरू में तो वो एडवोकेट रो दोनों का था, 3 जून में आप लोग भी वीडियो को देखा है कि एडवोकेट रो दोनों का था, लेकिन होते होते हमको भी अननेसेसरी ब्रेक हो गया ना, ये जो है 14 का जब ये करके, तो ऐसे करके वो दोनों का हियरिंग में क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ये। और कोर्ट प्रोसीडिंग को हम एट द एंड क्यों केस का स्टेप वाइज होता है ना, हम लोग का आदमी लोग नहीं जानते अभी चार्जशीट हो गया हियरिंग करना है ना, ये करके वो नहीं। तो उसके पीछे में ओलू का तब से ओयम मैडम नहीं है ना, अभी ओयम मैडम को बोल के भी फायदा नहीं, वो क्योंकि ये फर्स्ट हियरिंग होने से आगे उसने बोला कि हम नहीं करेगा क्लियर, और चार्जशीट को भी उसने दिया है ना, ये करके। तो वो इंक्वायरी चल रहा है वो दोनों का ना, उसका एडवोकेट का तो हम बात नहीं कर सकते। तो ऐसे है, तो उसके पीछे में ये जो है हम आप लोग को बोलेगा एक 3 जून में एक तो वीडियो था ना, तो हम यूजुअली पेज को भी फॉलो नहीं करते, हम अभी भी बोलेगा ना, हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में अपना काम करके ना, अपडेट वगैरह सोसाइटी का काम करके ऑन ऑफ करते हैं, और ज़्यादा हम फॉलो भी नहीं करते हैं। तो वीडियो को पोस्ट किया हम लोग का ये मैं ग्रुप में ना, ये मैं हम लोग का हमको दिया ये करके। तो वीडियो में देखा है तो ये जो है हमको तो नहीं लगा वो गवर्नमेंट एडवोकेट नाम नहीं लिया था, आप लोग भी सुना होगा ना, नाम नहीं लिया गवर्नमेंट एडवोकेट क्या था ये जो है मिमी, तो हम समझ गया था, लेकिन जब तक नाम नहीं लेना तो इट शुड बी कंफर्म, वन थिंग यू हैव टू बी इंश्योर कि टू हुम ही इज टॉकिंग अबाउट ना, क्योंकि ये केस में हम लोग जुड़ा हुआ है, तो मेरा भी राइट बनता है। और एक चीज़ था कि उसमें चलो एडवोकेट को बोला ये पैसा का दैट इज अंडर इंक्वायरी, कैसे हुआ नहीं हुआ ना, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑल्सो दैट वन। तो सबसे बड़ा बात है कि उसमें हमको अनदर बहुत हर्ट होने लगी है कि जो पैसा का बारे में मेंशन किया, क्या ह्यूमन राइट्स है ना, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी 10,000 देके डील से करना है ना, दैट्स वेयर इट्स हर्ट मी लॉट्स। तो हम तो बोलेगा ना हम बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार को इसको सेल्फलेसली कर रहे हैं, और हम लोग को तो हम कभी देखा भी नहीं ना, और ये जो है तो उसके पीछे में
तो उसमें में हम लोग ये करके तो उसको हम ये क्या कि हम पूछना था ना कि एग्जैक्टली कौन एडवोकेट, क्योंकि मुख से तो निकालना पड़ेगा कौन एडवोकेट, तो हम भी बात करेगा ना एडवोकेट को, और या वो ये मेरा दिल का इमोशन को भी तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तब जाके क्या हुआ है कि आप लोग भी देख लीजिए, हम कभी ये नहीं करेंगे, आप लोग भी, हम लोग ऑलवेज टॉक विद द फैक्ट्स ना, हम लोग कोई ये हवा में किसी से सुनने वाला ना बात हम नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया कि ये जो है आप लोग को भी देगा, तो हम कॉल किया था उसको ना, थोड़ा सा दुख भी लगा, और ये जो है इमेज का भी बात होता है, तो पैसा लिया है और हम भी पूछना है ना, क्योंकि एडवोकेट लॉ कोऑर्डिनेटर हम लोग का हो सकता है, लेकिन वंस ही बिकम द कंसर्न अथॉरिटी का एडवोकेट होता है, तो हम लोग भी उसको जस्ट अपडेट ले सकते हैं ना। तब जाके हमने क्या किया कि आप लोग को भी देख सकता है, देखिए आप लोग हम दिखाएगा भी है लोग आप लोग को ना, ये हमने जो है 4 जून का वो 9:29 को हम कॉल किया था, मैंने कॉल किया ना उसको, कॉल नहीं जाते मैंने ना उसका, अभी सुनने में आया तो फ्लाइट मोड में कुछ रखा है बोल रहा था, तो उसका ब्रीफिंग में कुछ बोल रहा था, हमको तो ऐसे मालूम नहीं है ना, तो हमको तो जैसे भी हो हम इतना लेवल तक सोचा था कि हम खुद पासीघाट में आके उसको पूछेगा, हम आप लोग को अभी बताता है, लेकिन हम कोई सजेशन भी दिया, अभी ये जो इमोशनल है ना, अभी ये है तो अभी लेकर अभी थोड़ा सिचुएशन को ये करने देने का मैं ये करो बोले। तब जाके हमने क्या किया कि ये 9:29 को ये किया था, कॉल किया था उसको ना, कॉल करने का बाद में क्या हुआ, कॉल तो रिसीव नहीं हुआ, तब जाके वो जो है सी इज द विटनेस नाउ ना, तब हम वो जो पड़ोसी है ना उनका नंबर ये था, तो हमने उसको कॉल किया, अब जैसे भी हो मोहिमांग का उधर जाओ और लाउड स्पीकर में रखो ना, हम ये भी बोला था, क्योंकि कल को ऐसे भी हो सकता है ना, हम नहीं बोलने वाला को बोला भी बोल सकते हैं, तो ये चीज़ तो क्योंकि ये फर्स्ट केस नहीं है, तो हम लोग इतना केस कहीं ना कहीं हम लोग को इस प्रकार से ये फैब्रिकेटेड करके ना ये कर, क्योंकि हम लोग एक से बढ़कर एक केस करता है, तो हम उसको बोला कि आप लाउड, तो तब हम मोहिमांग को बोला है कि आप ऐसे क्यों ये करते हैं ना ऐसे, तब जाके हम मोहिमांग को ये जो है वो दुख तो लगा है ना, अब 10,000 देके देखो डोनेशंस 10,000 दो ना, वो हम अपना पॉकेट से हम दिल से हम दिया है ना, डोनेशन 10,000 दो, 5,000 दो ना, 100 रुपया दो, फिर भी इतना सार्कास्टिक वे से आप लोग बोलने का भी ढंग होता है ना, व्हेन यू टॉक इन द पब्लिक डोमाइन, आप किसी को नीचा दिखा के ना सार्कास्टिक वे में भी कमेंट देना भी तो बात नहीं बात है, ये तो कोई एरा गेरा एनजीओ नहीं है, तो ये इतना ये पुराना एनजीओ है ये करके, तो हम मोहिमांग को बोला आप हमको ये, हम तो पूछा है उसको नो किसको बोल, तब वो हमको ये बोला है कि वो जो है ये, तब जाके वो ओयाम का नाम लिया ना, ओयाम का, आप लोग को तो हम लोग कुछ भी नाम नहीं लिया है, वो विटनेस भी वो होगा जो लाउड स्पीकर इतना तक बोला है कि मैडम आप तो अच्छा है ना, आपका जो ये जो है आपको इतना तक बोला है कि आपको तो कुछ नहीं, आप तो अच्छा, हम जो उसको बोला है मैडम को बोला है, लेकिन आपको हम गलती से बोलने से हम एपोलॉजी मांगने के लिए भी रेडी है, वो बोलने ला वो जिसका हम मोबाइल में हम ये कॉल किया था, तब तक तो कुछ आया नहीं, एक वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का बात भी नहीं आया, और ना तो मेरा नाम भी ड्रैग हुआ, मेरा नाम इसलिए ड्रैग वो लोग कर रहा होगा क्योंकि हम ये मदर को भी बोला कि आप ज़्यादा वीडियो क्यों बनाते हैं ना, उसके पीछे में हम इसे बोला कि उसको हम, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन का कोई हिंट लग गया तो हम लोग रिटेन में काम करते हैं, आप लोग को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि हमको चाहिए रिकॉर्ड चाहिए फ्यूचर में, कल को हमको भी सवाल उठाएगा ना, आज हम प्रेसिडेंट है, हम मेरा प्रेसिडेंट टेन्योर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन तो रहते रहेगा, तब हम बोला है ना, अब ऐसे जाता बात करने से तब हम ये चीज़ को बोला, और अनदर पॉइंट्स बोला है कि जो उसमें ये करके ये हम आप हमको डिटेल रिप्लाई देना पड़ेगा ना, ताकि हम उसको भी रख के बाद में उसको मेरा ये मैं ऑफिस का उसमें रखने के लिए, तो उसको लेके वो पता नहीं ये करके उसको भी हम बताएगा आप लोग को, तब जाके हम माँ को, तब माँ हमको क्लियर कर देना कि ये हम तो सोचे कि चलो ये इन बिटवीन ना ये है, और इतना तक बोला कि बेटा आपको हम आप लोग को नहीं बोला, अगर हम कई गलती से बोलने से भी हमको माफ़ कर दो, उसका विटनेस जो है वो लेती से ना, आप लोग उसको भी हम इंक्वायरी में ये करेगा, ये बुलाओ बोले नाम को हम रिवील नहीं कर देंगे ना ये करके। तब क्या हुआ कि पूरे सेकंड ना, अब सोच के देखो ये बात करने का साथ साथ आप सोचो ना, हमको ना ओ माय गॉड बोल के ना एक टेक करने से आता है ना, हम क्योंकि पेज तो फॉलो नहीं करता है उसका, ओ माय गॉड हम यंकी को कभी कौन, क्योंकि
हम किसी थर्ड पर्सन को इंटरटेन नहीं करते ना, क्योंकि वो शायद मैडम भी हमको खराब मत पाओ ना, आई एम जस्ट रिलेटेड टू द मोहिमांग ओनली। हमको बिल्कुल मैडम भी हम उसका नंबर भी नहीं था आप लोगों से। तब ओ माय गॉड एक तो ना ये करके कोई हमको वो करने वाला भी छोटा मोटा आदमी नहीं था, ओ माय गॉड करके मेरा नाम कानी नादा मलिंग बोल के लिखा था। तो आप लोग भी कैसे फील होगा ना, उसमें डायरेक्ट पूरे सेकेंड बात करने का साथ साथ में उसमें ये हो गया मैंने, हम भी ये हो गया मैंने ना, ये फेसबुक खुल के देखा है तो हम भी शौक हो गया मैंने ना, अरे क्या हो रहा है बोल के। हम तब जाके देखा है तो हमको थ्रेटनिंग वार्निंग देते, वीडियो मत बनाओ ऐसे ऐसे बोल के नहीं। तब हम ये को मैडम का नंबर दे के हम बहुत अच्छा से बात किया ना उसमें। तब तक मैडम भी क्लियर कर दिया तो मोहिमांग की आप लोग को नहीं बोला है ये है तो ठीक है चलो इसको हम लोग। तो तब जाके हम मैडम को भी फर्स्ट टाइम हम बात किया, आप लोग को भी बोलेगा मेरा पास नंबर भी नहीं था, फर्स्ट टाइम हम मैडम को बात किया ऐसे ऐसे, ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये हो गया तो आप ऐसे। तब जाके वो बोला कि ओ माय गॉड को बोलने वाला को हम मैसेंजर में दिया है, ये अब क्यों ऐसे नाम नहीं देता है। तो भी बोला मैडम आप लोग का तो हम नाम नहीं लिया है ना मैडम, ऐसे ऐसे बोल के अच्छा से बात किया। हम इतना तो सीरियसली इतना मैंने हम लोग तो इतना चूल जैसे स्ट्रेस लेके काम करता है तो ये इशू सिर्फ नहीं है, क्योंकि अभी उधर में अरेस्ट हो गया बोलते हैं ना, उधर में इसका केस हो रहा है ना ऐसे ऐसे। तो इसके पीछे में क्या हो गया, डिलीट करने उसको भी मैसेंजर में लिखा है मैडम को ऐसे मत लिखो, हाँ हम डिलीट कर देगा बोल के, दिस इज वेरी गुड, डिलीट भी हमको कर दिया वो पोस्ट को ना डिलीट करके। तब तो हम तब तक भी चलो ये तब तक ये बात में क्या दिया क्या कि वो जो 3 जून का जो मैडम का जो उल्लू का नहीं था क्या पैसा लिया है, तब तक क्या हो गया कि हम ये जो है उल्लू का ये जो है इंक्वायरी ना, इंक्वायरी का कब हुआ तो उसको हम ये करेगा, आप लोग को भी डिटेल दे देगा ना, क्योंकि अभी फैक्ट्स के साथ बात करना बहुत जरूरी है ना। ये करके ये देखना पड़ेगा उसको हम मैडम का। उसके पीछे में ये लोग का बीच में ये तो इन बिटवीन उसमें कहीं भी पिक्चर में कानी नादा मालिंग भी नहीं था, नॉर अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी भी कहीं पिक्चर में तब तक भी नहीं था ना। ये जब तक वो लोग पैसा का लेन देन का बात हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है ना, कुछ भी पिक्चर में नहीं था। रादर आई स्पोक टू मैम ना कि ऐसे ऐसे है, तो उसके पीछे में हम तो सोचा कि चीज़ तो मैंने यहाँ में ना उल्लू का अपना इंक्वायरी चलेगा ये करके, तब जाके ये हुआ। तो उल्लू का एक ये है एक उल्लू का भी इंक्वायरी तब तक कॉन्स्टिट्यूट हो गया था, उल्लू का पैसा का ना ये करके जो 3 जून का जो मनी गवर्नमेंट एडवोकेट को पैसा दिया ये किया बोल के ना ये करके। तो जब मोहिमांग को कॉल करने का बात ही हम ओयाम को फोन करके बोला है, नो को बोल रहे हैं ना ये चीज़, क्योंकि हम बताना पड़ेगा तो उसका। तो उसके पीछे आप भी देख लीजिए यहाँ पे 12 जून है ना यहाँ का ये जो ओलू का 12 जून 2000 ओलू का नोटिस दिया था अपियर होने के लिए, रिटन एक्सप्लेनेशन बिफोर द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी होता है ना, जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ओलू का उसको अपेयरेंस के लिए भी बुला दिया ना ये करके। तब अपेयरेंस के लिए बुलाने का बाद में ओलू का कमिटी में, तो जब इंक्वायरी चलता है तो एडवोकेट भी कुछ नहीं बोल सकते ना जब ये करके। तो इंक्वायरी ओलू का गठन भी हो गया है ना इंक्वायरी। तो इसको हम तो सोचा चलो इंक्वायरी गठन हो गया तो इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए। और जब हम मोहिमांग को फोन करते समय भी वो मैडम भी हम उसमें भी ये पूछा था कि क्या मांगा था क्या ना पैसा को बोल के, उसको तो हम क्योंकि ये इंक्वायरी में हम बताएगा ना वो चीज़ को मांगा था क्या, ये मैडम मांगा था क्या पैसा जो है ना। तो उसमें ये जो क्या बोला है हम खुद उसको हम इंक्वायरी में हम बता देगा उसको। तो उसके पीछे में वो विटनेस वो लड़की भी है। तब जाके हम ये करके ये कर ओलू का इंक्वायरी हो गया ठीक है। तो ओलू का आपस में इंक्वायरी जब बैठने का बाद में तब तक तो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी पिक्चर में नहीं था, नॉर कानी नादा मालिक। हमको तो वो इतना तक बोला कि आपका नाम को आपका ये को बोलने से माफ़ी भी मांग देगा। तो क्या हो गया रात का ये जो है ये 11:40 था ये जो है ना रात का ये करके, रात का मैंने हम सुबह को हम लोग जो कैपिटल में थोड़ा लेट ये सोता है तो ये करके, तो मेरा यहाँ पे तो 11:30 ना 11:40 ऐसे को हमको कोई वीडियो भेजा प्रेस ब्रीफिंग ना मैडम। तो क्या हो गया कि हम तो बहुत अर्जेंट हो गया, मेरा बेटा जो हमको मैंने हम भी 15 को 8 बजे 14 को को 8 बजे फ़ोन किया था। तो हम इमीडिएटली ना मैंने ये को एक ड्राइवर अरेंज करके हम बाहर स्टेट में पढ़ रहे तो ये आसाम साइड में पढ़ रहे।
तो उसका पीछे में हम तो क्या क्या है कि अभी इतना मन टेंशन लेने मन नहीं, तो जब बच्चा का उधर जा रहा है तो हम ये मैडम को जो मेरा साथ में आया हुआ था मेरा चिप को, हम बोले तुम थोड़ा देख लो ना, हम अभी एकदम स्ट्रेस लेने मन नहीं है, कल सुबह हमको 5 बजे मेरा बेटा को देखने के लिए जाना है ना। ऐसे देखने का बाद में हम एक्चुअली सोचा था कि ये नहीं होने से आना था हमें, लेकिन बच्चा का उसमें हम जाना था, तो सुबह में हम चला गया। हम तो 16 का कल रात को पहुंचे, आप लोग को भी हम बता देंगे। आदमी का प्रॉब्लम भी समझना है, तो जो मुख में आता है बोल देता है, लेकिन अदर साइड का क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी जानना है। विथ फैक्ट एंड फिगर का साथ में बोलने से हम भी मान सकते हैं ना, एलिगेशन डालने से हम भी मान सकता है, लेकिन ऐसे बोल सकता है बोल के हम लोग तो नहीं बोल सकता है मीडिया में ना, ऑन एंड ऑफ फेसबुक तो हम लोग थोड़ा उस समय सिर्फ अपडेट ही कर सकते हैं ना। ये सब तो हम लोग अभी बच्चा लोग सिखाते हैं इंस्टाग्राम में करना है, ट्विटर में ना ये करना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा जो इंस्पिरेशंस देता है तो अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, आदमी को जानना है, तब जाके हम मेरा पेज को भी पब्लिक किया, अदरवाइज हम करता भी नहीं आदमी लोग ये करने का बाद में। तो ऐसे करके ये करके हम 15 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग बच्चा को देखने के लिए, तो उस तब भी हम उसमें भी हम नहीं कुलाए, आप लोग को बता देगा, क्योंकि हम बच्चा का साथ में ऐसे इतना अर्जेंट के लिए हम गया हुआ है ना। तो अर्जेंट के लिए हम जब गया तो हम बिल्कुल माने मेंटल स्टेज नहीं है ना, ऐसे जो है हमको फोन करके बोला ऐसे 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 आपको ऐसे थैंक यू बोला, एलिगेशन ना एसी रूम बुक करो बोला। अरे हम इतना शौक ना, तो ये करके तो हम इसको भी बोला कि तो, मैडम आप थोड़ा देख दो, हम अभी मेरा मेंटल स्टेज में नहीं है देखने के लिए, अभी हम मेरा बेटा को भी हम देखने जाना है। तो इवन मेरा हस्बैंड तक को नहीं बताया, बिकॉज वो टेंशन हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग एक्टिविस्ट तो हम लोग जेल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी लोग जैसे कि फैमिली का अगेंस्ट में कैरेक्टर एसिनेशन या कोई एलिगेशन डाले, नॉर्मल आदमी लोग जेल नहीं सकता है, हेडेक होता है ना, और स्ट्रेस भी होता है फैमिली में। तब जाके हम मैडम को बोला, तब जाके हम ये करके तब ये जो पूरा हम इंक्वायरी भी रूम का बारे में भी आप लोग को तब जाके हम मैडम को ना पूछताछ किया, और मैडम को भी हम पूछताछ किए, तो उसका भी स्टैंड वेरी क्लियर है। वो जो होटल बुक करने दिया वो ना ये करके, और हमको लेना देना भी नहीं, सिंपल है। वो एडवोकेट और क्या है वो ये का क्या था मुहिमा का ऊपर में, हम सिर्फ गाड़ी नहीं था और उसको लेके जाना था, अपना खुद का गाड़ी हम ये किया है, अपना ड्राइवर अरेंज करके मैडम को हम पहुंचाना था, वो सिर्फ था मेरा काम। मेरा वो लोग क्या आपस में बात किया, क्या ये लिया नहीं लिया ना, ये सब हमको कुछ लेना देना नहीं, हमको कुरेक के भी देखो हम कुछ भी लेना देना इसमें ना। और हम भी ये 20 ईयर्स होने जा रहा है, ये जो 2 डिकेड्स जो एक्टिविस्ट ये हम यहाँ में सिर्फ नहीं किया, मेरा इमेज का भी बात है, आप लोग भी जानना है। हम ये महिला आयोग में भी तो काम किया है, 7 ईयर्स एज ए लीगल एडवाइजर। उसके पीछे में हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में आप लोग जानता होगा उसका ये, उसमें भी 3 से जो हम हर क्षेत्र वुमेन एंड चाइल्ड के हम बहुत डेडिकेट एंड एवरीवन नोस ना। हम जहाँ में भी गया है आप लोग उसमें पूछ के देखो हु इज कानीना दामानी, व्हाट इज हर क्रेडेंशियल ना। और कभी ऐसे हुआ है कि ये सिर्फ केस नहीं है ना, ओयम को हम लोग इसमें नहीं लगाए, बहुत बड़ा बड़ा केसेस होता है। हम लोग क्या होता है उसको लगाने से फायदा ये होता है हम लोग अपडेट मिलता है ना, क्योंकि हम लोग कोर्ट में नहीं घुस सकते हैं, आप लोग भी जानना है ना। एज एन एडवोकेट तो हम घुसता है ना, क्योंकि हम काला कोट पहनते हैं, लेकिन मेरा मैडम लोग तो नहीं घुस सकते हैं ना। और आप लोग जानते हैं कोर्ट में जाता घुस भी नहीं सकते। तो हम लोग का पैदा क्या होता है, ओयम मैडम को रखने से एक पैदा भी, जब मोहिमांग बोलते समय भी हम वही सोचा था कि उसको ठीक है वो रखने से हम लोग एटलीस्ट अपडेट मिलते रहेगा। हम लोग रेगुलरली हम लोग जा नहीं सकेगा ना, लेकिन ओयम मैडम से हम लोग अपडेट, वी आर वेरी पॉजिटिव ना। ऐसे करके ये पास केस नहीं है, पहले भी बहुत बड़ा सेक्सुअल असॉल्ट का केस है ना, बहुत बड़ा, आप लोग भी सुना होगा। उसमें भी हम लोग जितना भी है बना उसमें भी जो है हम लोग अपडेट होना चाहिए। तो जो केसेस को आप देखते हैं तो एट द इन जजमेंट तक आपको लेकिन हम लोग तो जो है नॉर्मल एनजीओ हिसाब से हम लोग जा भी नहीं सकते ना ये करके। तो हम भी इसमें भी सोचा कि ठीक है वो बेचने से तो अपडेट मिलते रहेगा ना ये करके। तो ये चीज़ को ये पब्लिक लोग भी जानना है ना कि वी आर नॉट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वंस इट वॉज अपॉइंट बाय लीगल सर्विस, शी इज एडवोकेट। जाने से भी शी डिडंट कम एज ए लॉ कोऑर्डिनेटर, आपको भी हम बता देगा ना, यहाँ पे आया है लॉ कोऑर्डिनेटर हिसाब से नहीं आया वो ना ये करके। तो ये है, तो अभी ये जो है आप लोग को हम ये कर दे, आप लोग को हम पूरा कॉपी भी दे देगा ना। तो उसके पीछे में ये जो है पब्लिक लोग का भी एक तो ये है कि ये है कि केस क्यों डिले हो गया ना, ये प्रोसेस में दे। अभी हम थोड़ा प्रोसेस में जाएगा,
क्योंकि अब बार बार हम प्रेस ब्रीफिंग भी हम नहीं कर रहे तो पब्लिक लोग तो नॉर्मल पब्लिक लोग सोचता है आज चार्जशीट होने से कल से हियरिंग होना है, 1 महीना का बाद ये 2 महीना ना इसमें जल्दी ये करना है वो करना है, ये मिस इन्फॉर्मेशन क्या करता है दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको हम बताएगा आपको प्रोसीड्यूर्स को भी हम थोड़ा हाईलाइट कर देगा आप लोग को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चार्जशीट करने का बाद में ना स्टेप्स बाय है, चार्जशीट करने का बाद में क्या होता है एक कमिटल बोलते हैं ना, जैसे कि चार्जशीट हो गया पुलिस सबमिट कर दिया 90 डेज का बाद सबमिट करो या उससे आगे सबमिट करो, पुलिस ने सबमिट कर दिया ना तो वो यूजुअली काम में जाता है सीजीएम में जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है कि ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 years बिलो है तो वो जेएमएफसी में भेजता है, फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है, और 5 years से 7 years होने से क्या करता है वो सीजीएम टेक करता है, और 7 to above होने से ना जैसे कि वो जो है ये जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को देता है ना, तो उसके पीछे क्या होता है प्रोसेस क्या हम बताएं। तो उसको कमिटल करने का बाद में उसको क्या कर देता है, उसको कॉग्निजेंस दे देता है, तो अपना अपना कोर्ट में कॉग्निजेंस देता है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोग क्या करते हैं उसको जो भी कोर्ट में दिया जाता है उसको कॉग्निजेंस बोलते हैं। कॉग्निजेंस करने का बाद में देन अपीयरेंस होता है। इसमें भी अभी बोल रहा है क्योंकि यहाँ में 27 एक्यूज है, क्यों डिले हुआ है वो बात में, तो अभी बहुत डिले हो गया ये हम लोग को अपडेट दो बोल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस को हम बता देगा, केस का तो हम इतना ये नहीं कर देगा। तो उसमें क्या होता है कि एक होता है कि अपीयरेंस होता है क्योंकि नेचुरल जस्टिस प्रिवेल करता है ना, एक्यूज पार्टी शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो नेचुरल जस्टिस हम लोग जो बोलता है तो नेचुरल जस्टिस तो उसमें जो है ये लोग एक्यूज लोग भी अपीयरेंस के लिए देता है। तो उसमें पीपी अपॉइंटमेंट तब शुरू होता है किसको पीपी देना है नहीं है ना, तो उसके पीछे में वो लोग को पूछता है कि आप प्राइवेट एडवोकेट ले सकते हैं, एक्यूज होने से भी उसका लीगल राइट रिप्रेजेंट करने का राइट है, उसको आप अपना प्राइवेट एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है या उसको कोई ऐसे कोर्ट से अपॉइंट कर सकेगा ना। तो उसमें क्या होता है कि अब आज सपोज कोई नहीं आने से उसको अगेन नेक्स्ट डेट देना पड़ता केस को ना, तो नहीं आने से जब कंप्लीट एक्यूज लोग नहीं आने से तब तक ये नहीं होता, तब जाके कंसिडरेशन ऑफ चार्ज होता है। आपको हम यहाँ पे दिखाएगा ये करके, तो कंसिडरेशन ऑफ चार्ज होता है यहाँ पे। आप जैसे चार्जेस फ्रेम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मर्डर का भी डालने से भी ना वो दूसरा एडवोकेट लोग आएगा तो ये मर्डर नहीं था इसको ड्रॉप करना है, या पीपी लोग बोलेगा ये नहीं और सेक्शन डालो ना, एडिशनल सेक्शन बोलता है, वो उसको बोलता है कंसिडरेशन ऑफ चार्जेस। तो ऐसे करके आप देख लीजिए, आप उसको भी दिखाएगा ना ये करके। अब देखिए इसको हम दिखाएंगे कंसिडरेशन ऑफ चार्जेस भी समय लगता है क्योंकि एक एक्यूज आओ मत आओ वो क्या होता है टाइम लगता है। और ये केस में आप लोग जानना है अभी तक एफएसएल जो फोरेंसिक रिपोर्ट का जो सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज नहीं होता है कि ना, एक इन्वेस्टिगेशन जो ये करने का बेचता है तो लोग सीसीटीवी फुटेज जैसे कि ये यहाँ में इंसिडेंट हो गया तो उसको हम डायरेक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हाँ उसको फोरेंसिक रिपोर्ट करना एक्सपर्ट ओपिनियन दैट इज कॉल्ड इंडियन एविडेंस जो अभी हम लोग जो ये पहले बोलता था, तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए वो एफएसएल भेज देता है। तो एफएसएल भेजने का अभी तक एफएसएल के लिए रुका है। तो देखिए आप कोर्ट टू फिक्स कर ही रहा है केस ना, नहीं कर रहा है बोल के भी तो नहीं है, आप डिले का बाद भी नहीं कर रही है। तो देखिए आप ये जो ऐसे है कंसिडरेशन ऑफ चार्ज आपको लगता है खींचना चाहिए ये चीज़ को ना ये कर, तो ये है उसके पीछे में ये है। और ये जो है हम तो ये बोलेगा ना ये को अभी भी बोलेगा मेरा तरफ से कंप्लीटली डिनाइड, और हमको ये हम ये भी रिक्वेस्ट करेगा आप दोनों का जो लेन देन ना आप उसको लिया है नहीं दिया है और मांगा है नहीं मांगा है, तो इंक्वायरी चल रहा है ना, तो इंक्वायरी चल रहा है तो लेट द इंक्वायरी जो कमिटी डू देयर वर्क्स। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट अबाउट द केस ऑल्सो ना, लेकिन मेरा तो क्लियरली है आप लोग एडवोकेट प्रोवाइड किया बोलते हैं, वो भी जो कंप्लेन दिया है ना हम लोग को बार एसोसिएशन तक कंप्लेन दिया, आप लोग को बता देगा कि इतना ये जो है हम मेरा जो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट को कंप्लेन दिया है कि वहाँ में एक स्टेंजा आपको ये आप लोग ये बार एसोसिएशन ना ये करके, तो इसमें ऐसे लिखा है कि यहाँ पे विटनेस टू द पेमेंट ऑफ 30,000 वाज नॉन अदर देन है ना कानी नादा माली हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एपीडब्ल्यू ना, ऐसे करके हमको ये किया। और उसके पीछे में इसमें और एक तो लिखा है कि जो है
I was provided with a defense lawyer from all Arunachal Pradesh Women Welfare. All Arunachal नहीं है, that also is गलती. Arunachal Pradesh Women Welfare. Name of the lawyer was Advocate Oyam Geta. हम लोग advocate appoint नहीं करते. Appoint तब किया है on the request made by the mothers, which she also accepted. ना, I didn't, हम खुद ये करके नहीं बोला है ना, वो mother ने हमको फोन करके बोला है कि हमको appoint करके. This is completely misinformation to the public. तो public लोग को भी बोलेगा ये completely misinformation है ना ये करके. और जितना भी एलिगेशन है आप लोग देना नहीं देना ना, होटल रूम बुक करेगा, इंक्वायरी में आने दो ना, सब पता चल जाएगा. लेकिन इसमें हमको डायरेक्ट मत करो. और मेरा ऑर्गेनाइजेशन इतना हार्ड ऑन इमेज है ना, हम सिर्फ नाम आज है, कल को आप लोग जितना भी बेटी कुछ प्रॉब्लम बन जाए कहाँ में जाएगा, कोई हम लोग में आएगा ना, है कि नहीं. कोई मदर हो गया ना, हम लोग इसलिए नहीं आए कि यहाँ में हम लोग ये के लिए नहीं, हम इसलिए आए कि ओलिपी माँ का ओलिप मुखर्जी का माँ भी तो माँ है ना, हम भी मदर है ना. पेन को फील करके हम कभी देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, बस्ती को अभी भी हम ये अंदर हम कभी घुसा भी नहीं ना, जिंदगी में पछता है वो. ऐसे कभी कभी ऐसे हो जाता है. ऐसे करने से संगठन जो मदद करता है सोचना पड़ेगा ना. अगर आप किसी को मदद करता है तो आप उसको भी ऐसे उछाल देने से ऐसे, अगर आप लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग था तो ना, एडवोकेट और आप दोनों में स्पेशली लेन देन में मिसअंडरस्टैंडिंग था, आप उसको पैसा चाहिए था बोलने से, हमको भी एक बार बोलने से ठीक था ना. ये जो ये मैडम ऐसे 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 बोल के पैसा को हमको रिटर्न करो बोला है तो मीडिया में ना, वो एक आप लोग भी सुना है सबको, इतना महीना का बात में रिटर्न नहीं करेगा, अभी नाम नहीं बोल रहे हम, ये का बात में ये करेगा, इतना तक तो अगर ऐसे था तो हमको भी बोलना चाहिए था कि मैडम ये जो है ऐसे ऐसे है, हम ये कर दो बोल के ना. वो लोग क्या लेवल में लिया है क्या नहीं लिया है, I'm completely don't drag me and don't drag my organization also, and I'm here to clarify all the misinformations and allegation level against me and my organization ना. अगर आप लोग को कुछ पूछना है I'm ready and everything I have replied ना. और हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम वो लोग का लेन देन का बारे में भी हम I'm not right person to talk, and regarding the booking of the room I have not even called months mother. माँ को हम लिख के देगा ना, हमने कॉल नहीं किया with a loud voice and clear. हम बोला नहीं ऐसी रूम रहे, हम जस्ट ओया मैडम का साथ में आया था, मेरा गाड़ी को तेल लगा के, वो भी मेरा हस्बैंड का गाड़ी को तेल लगा के, मेरा खुद का गाड़ी को चौथा गाड़ी को हस्बैंड को देख के हम खुद प्राइवेट एक ये को ड्राइवर, वो ड्राइवर को भी जरूरी आने से हम पैसा दिए ना. हम लोग तो नहीं बोलते ना पैसा दिया है नहीं दिया, ये हेल्प किया है नहीं किया. और कोर्ट का प्रोसीडिंग को हम इतना आप लोग को नहीं बोलेगा, बिकॉज मैटर इज सब जुडिस. आई एम नॉट गोइंग टू से टू मच ऑल्सो, बट रादर आई विल अपील द मदर ऑल्सो ना. लेट्स डू ए ग्राउंड वर्क्स ना. मैंने जैसे कोर्ट का प्रोसीडिंग है ना, ये कर अभी देखिए आप खुद भी देख ले, 3 जून का स्टेटमेंट अलग है ना, और प्रेस ब्रीफिंग में स्टेटमेंट दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है. इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे जाता है प्रेस ब्रीफिंग में, उसको अपोजिट पार्टी लोग यूज करके क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है बोल के, इतना तक था. सो आई वांट जितना भी यहाँ में कनेक्टेड पार्टीज लोग के और पब्लिक लोग को भी ये करेगा कि अरुणाचल प्रदेश वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आज का नहीं है ना. आप लोग बहुत सारा लोग जन्म भी नहीं हुआ 17, और हम भी आज का एक्टिविस्ट नहीं है ना. हम ये लगभग 2 डिकेड्स हो गया, और हम मेरा यहाँ पे नहीं है, मेरा ये कहीं भी आप पूछ के देखो, मेरा कानी नादा मलिंग जहाँ में भी काम किया, हम कभी ये केस सिर्फ नहीं है, हम इतना केस फॉलो करते. कोई ऐसे केसेस है क्या जहाँ में हम प्राइवेट एडवोकेट मैडम को पैसा दो, ये लोग को क्या बोलते रहे, ये को पैसा मांगने, हम पर्सनली पैसा मांग के वो लोग को करने, कोई कहीं नहीं है. इट्स कम्प्लीटली आई एम डिनाइड. और एंड वंस अगेन आई फील ऑल्सो मैंने कि उधर ये जो छोटा चीज़ को ना, आप लोग छोटा चीज़ को मीडिया में जाते मत दीजिए. ये छोटा स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न द हाउस ना, ये चीज़ को हम ये करना चाहता है. और आप लोग से भी, और मैडम जो भी है शी इज़ डूइंग गुड फॉर हर, उसको भी हम खराब बोल के नहीं है. जो भी किसी को लाचार को मदद करना बहुत अच्छा है. जिस प्रकार से हम लोग 79 से मदद करते आ रहा है ना, तो कोई भी आदमी लाचार को मदद का हम उसको कभी खराब भी नहीं बोलेगा. मैडम को भी हम अभी भी बोल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल्स ऑल्सो, रादर आई अप्रिशिएट हर ना कि शी इज स्टैंडिंग फॉर हर लाइक वी आर स्टैंडिंग फॉर हर ना, टिल शी गेट द जस्टिस ना. थैंक यू सो मच. कि ऐसे सरकार की तरफ से अगर जो एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो फ्री से दिया जाता है, तो आप लोग ऑर्गेनाइजर के आप लोग जितने भी टीम है उनको क्यों फोर्स नहीं किया कि सरकार की तरफ से उन्हें See, that's where I have made clear.
देखो उन्होंने हमको कॉल किया ना, हम लोग अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं ना, हम अभी भी रिपीटेडली आई एम रेटरेटिंग, डोंट ड्रैग APWWS। जब विजिट किया था तब भी हम लोग ये नहीं है, तो हम वही बोल रहे हैं कि हमको माँ ने कॉल किया ना, नो डाउट हम लोग एज एन NGO का हिसाब से उसको समझाया है ना गवर्नमेंट का, हम लोग तब भी नहीं बोला है ना ये ओया मैडम को अपॉइंट करेगा बोल के नहीं बोला है ना हम लोग। ये अभी विटनेस भी मेरा मेंबर लोग है, तो हम लोग ने उन्हें हमको, और हम कौन होता है उसको ये करना, तो हमको फोन करके माँ भी एडमिट किया उसको ना, हमको कॉल करके हमने उनको ये जो लेटर लिखा देन उसको अपॉइंट किया है। तो अभी उसको हम वो तो ये वहाँ से डिपार्टमेंट से है, तो वो लोग का आपस में ना, इसमें हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एडवोकेट को हम प्री से है बोल के, तो हम लोग तो मालूम है प्रिजम्पशन तो है ना ये प्री एडवोकेट है और या गवर्नमेंट से, उन लोगों का बीच में क्या है दैट इज अंडर इंक्वायरी। मोहिमान जी ने ये भी कहा था कि उन्हें FIR देने की धमकी दी गई थी ना, तो हाँ। ये बात कितने हद तक सही है? FIR देने का ऐसे है 3 जून, उसको भी हम आप लोग को क्लियर कर दिया ना, 3 जून में उसने जो ये वीडियो वायरल किया था ना, तो वीडियो वायरल होने का बाद में देखो 2 पॉइंट्स था, एक तो था एडवोकेट को तो हम इतना ये नहीं तो पैसा लेना नहीं लेना वो लोग हम उसको भी क्लियर कर, लेकिन उन्होंने एक चीज़ भी यहाँ पे बोला था कि वो जो ह्यूमन राइट वुमेन ना ये राइट्स वगैरह जो 10,000 दे के ऐसे ऐसे करता है, तो हमको जब उससे हम क्लैरिफिकेशन जब मांगते हम बोले देखो ये जो है चीज़ जो है आप लोग आदमी का ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर रहे हैं ना, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन ना हेड हिसाब से आई एम लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ना, अगर कोई मेरा नाम को उछलेगा वहाँ पे तो हम FIR देगा, आप भी तो देगा ना, अभी कोई मीडिया एक पैटर्निटी को आप नहीं किया फिर भी आपको बोलेगा ना और ये करेगा तो आप तो बोलेगा। तो सेकेंड पॉइंट हम बोला कि नहीं तो ऐसे होने से हमको रिप्लाई चाहिए ना कि आप लोग का क्या क्या है नहीं, बाद में तब वो हमको बोला है कि मैडम आपको हम नहीं बोला है जो ना ये जो ओयम मैडम को हम बोला था, लेकिन आप तो हम लोग आपका नाम को हम गलती से भी नहीं लिया है, तो ऐसे होने से आप जो है जो माफी चाहिए तो आपको मांगे देगा लेकिन हम उसको ये नहीं करें, तो ये तक है सही। तो हम जो एडवोकेट और को जो 30,000 दिया गया था उसमें हम कंप्लीटली मेंशन किया गया कि आप भी वहाँ प्रेजेंट थे, तो ये बात सच में बात है? See, one thing is that is between the advocate and the client ना, उनका जो है ये हम प्रेजेंट होने से आपको आप सोच के देखें ना, वो लोग अपना लैंग्वेज आप उधर बैठता है, हम क्या गूगल में QR कोड में ट्रांसफर हुआ है क्या ना, हम क्या मालूम, हम कम्प्लीटली डिनाई करते हैं, रूम में बैठो मत बैठो ना, दिस मैटर इज अंडर इंक्वायरी, आई विल गिव एवरीथिंग रिप्लाई, और इंक्वायरी में हम रिप्लाई करेगा, आई एम नो नॉलेज। हम अभी भी बोलता है कि वो लोग का ट्रांजेक्शन का क्या है नहीं है हम मालूम नहीं ना, वो लोग तो QR अभी देखते हैं तो QR कोड में दिया बोलता है, तो उसके पीछे हम इतना शौक भी है कि हम थैंक यू बोल, हम क्या में थैंक यू बोलेगा आपको ना, ये कम्प्लीटली हम उसको मालूम है बोलने वाला को हम कम्प्लीटली डिनाई करते हैं, हम उसको भी इंक्वायरी कमेटी का बिफोर द इंक्वायरी कमेटी अभी और दोनों का लेन देन का कारण से इंक्वायरी चल रहा है, तो हम उसमें हम रिप्लाई देगा, मेरा कम्प्लीटली इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट में नहीं, और आई डोंट हैव एनी नॉलेज, दैट इज माई स्टैंड इज वेरी क्लियर एंड आई रिक्वेस्ट ना, और डोंट ड्रैग APWWS, especially don't drag my name unnecessary between you and advocate ना, आप लोग का बीच में जो भी है क्या है लेन है किस लिए दिया क्या दिया है ना, वो आप लोग, क्योंकि हम उसमें ये वो मेरा लो कोऑर्डिनेटर हिसाब से नहीं आया ना, हम उसमें जस्ट उसको लेके आया है, रूम क्या बुक किया क्या, हम तो गुड पेज में आया हुआ था ये कि नहीं, तो इसलिए हमको इसमें ड्रैग मत करो, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, लेट द इंक्वायरी डू द वर्क्स। पुलिस का माँ का ये भी कहना था जब हियरिंग तो वैसे बहुत लेट हो रहा था, कह रहा था 7 महीना हो गया था, और उसके बाद में जब उसको हियरिंग के लिए बुलाया गया था तब से मैंने जज से खुद उसको कहा था कि इतना लेट हो गया आपका केस जो, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज जो फर्स्ट हियरिंग जो लास्ट जब ये ओयम मैडम छोड़ दिया तो ये करके, और उसके पीछे में जब हम उसको बोला कि हम एडवोकेट ये नहीं कर, आप जो भी ये करना है तो आप कर ले लेकिन हम साथ में ना, तो उसमें क्या हुआ है कि हमको तुम आई वॉज नॉट प्रेजेंट एंड आई कैन नॉट कमेंट ऑल्सो, द कोर्ट प्रोसीजर इज टोटली इट विल बी कंटेम फॉर मी ऑल्सो, ये जो है हम कोर्ट में क्या बोल रहा है क्या क्या चार्जशीट ये क्या हो ना, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एंड सो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑल्सो ना ऑन दैट मैटर्स, क्या ये जो है 7 months ना ये है वो है, आई कैन नॉट कमेंट ना उसमें। आपने फिर कहा कि आप हर दिन का अपडेट लेते हैं,
इसलिए तो देखो उस दिन देखो इसमें देखो आप पहले तो ओयम मैडम था तो आप लोग को बता रहे क्लियर मत आप लोग को क्लियर करना है। देखिए बस ईयरिंग कब हुआ आप देखिए, अब ये देखिए बस ईयरिंग उसके पीछे में ओयम मैडम तो नहीं है ना, ये वो लोग खुद एडवोकेट हायर करेगा खुद वो लोग एडवोकेट जो है, हम खुद उसको भी बोला है कि अब कुछ एडवोकेट ये होने से भी। और उसका पीछे में अभी देखो स्टेटस का केस स्टेटस आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, तो इसमें हम अभी कमेंट नहीं कर सकते आपको, हम फ्रेंकली टेलिंग ना, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग में हम उसको कमेंट नहीं करेंगे। चार्जशीट क्यों डिले हुआ, क्या हुआ, सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या है ना, वो बाद में वो लोग आप लोग को कोई एडवोकेट होगा, उन लोग का पीपी है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन लोग से दे विल द बेटर पर्सन टू आंसर इट। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर इट। इसलिए केस रिलेटेड आप लोग काइंडली हम लोग को ये मत एक्चुअली बोलने से हम एक्चुअली केस रिलेटेड आज इतना हम नहीं बोला भी नहीं और बोलेगा भी नहीं फ्यूचर, और अनटिल एंड अनलेस हमको हम आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू टॉक अबाउट द केसेस। इतना चीज़ जो है वेरियस सोशल मीडिया में फैल गया, वो तो मैडम भी बोल रहा था कि मेरे मिलियंस फॉलोअर्स है ना ये करके, तो हम तो अभी लगता है आई हैव टू टेक माई स्टैंड ना, आई हैव माई स्टैंड इज़ वेरी क्लियर, clear, crystal clear, and I appeal the public also to check my credential. इतना तक गट्स के साथ हम बोल सकते हैं मैंने ना, this is not the first time I'm taking up the case, so many critical cases has been taken up by my organization। तो हम इतना तक जब मेरा सोशल मीडिया में इतना इमेज को टर्निश कर दिया और ना, तो ये तो कोई आज का हार्ड अर्न इमेज है ना, मेरा फैमिली का भी बात हो गया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का बात हो गया, 1979 में जो मेरे 20 ईयर्स ऑफ सोशल वर्क्स का भी बात हो गया, और मेरा जो प्रोफेशनल का भी बात हो गया, मेरा जो कैरियर का भी बात हो गया। तो हम तो अभी तक तो यहाँ में रुकेगा नहीं, तो इसलिए हम भी खुद को एक लेटर लिखा है अपने पब्लिक लोग को भी, इतना तक हम अपना आप को बोल सकता है, इसलिए हम मेंबर सेक्रेटरी को लेटर लिखा है कि आप लोग को भी रीड आउट करना हम, क्योंकि ये चीज़ को जानना हम किया गया। और हम लिखा है ये जो है रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल हियरिंग इन द इंक्वायरी बिटवीन श्रीमती मोहिमांग लितिन मदर ऑफ लेट ओलिव मुखर्जी एंड एडवोकेट ओयम बिंगम। Respected madam, with reference to the above mentioned subject, I respectfully wish to bring to your kind attention that during the press briefing held on 14 June by Srimati Mohimang Nitin, mother of late Olive Mukherjee, my name was unnecessarily and unjustifiably associated with the issue between her and Advocate Oyam Bingham. Following the press briefing, the matter has gone viral on the various social media platforms, leading to serious damage to my personal image, reputation, as well as to the public image of the organization. मेरा organization I represent the Arunachal Pradesh Women Welfare without any factual basis or justifications. Now, I had originally intended to write this letter on Monday, कल लिखना था 16 June. However, due to an urgent personal matters involving my son who is studying outside the state, I had to travel and return only on the night of 16 June. In light of above, I sincerely request to be granted an opportunity to appear before the inquiry committee constituted under your esteemed authority, so that I may represent my side and clarify my position and refute the baseless allegation and misinformation that have been circulated against me. I shall remain grateful for your kind consideration and anticipation and fair opportunity to defend my integrity. Yours sincerely, Kanina, the President of Arunachal Pradesh. तो ये हम इतना करने का बाद आप लोग को सोच के इतना उसका साथ में कदम से कदम, जब वो ये था पुलिस का ये है चार्जशीट तक ही तो हम लोग का काम है ना, ये करके इतना करने का बाद में भी इतना मेरा मीडिया में सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में हमको डैमेज कर दे। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो 1979 से जो हम लोग फाइट कर रहा है उसका भी डैमेज कर दे, इसलिए हम मेंबर सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है एंड आई एम इन टॉक विद माय लीगल काउंसिल ऑल्सो ना, क्योंकि ये जो है आज का नहीं है, कल को कोई एनजीओ जो संस्था मदद करने आएगा, ऐसे इमेज को डैमेज करने से भी नहीं होता है। तो ये फ्यूचर के लिए भी बहुत माना एक रॉन्ग मैसेज बढ़ता है। हम सिर्फ नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फलेसली काम करते हैं विदाउट पब्लिसिटी ना, विदाउट मैंने ये अवार्ड ना, कुछ ये नहीं है। और हम लोग इतना करने का बाद में एंड फॉर आस स्पेशली वी डोंट गो टू द सोशल मीडिया फ्रिक्वेंटली ऑल्सो ना, ये है। और हम लोग ये नहीं है, तो इतना करने का बाद में एक तो हम तो मेंबर सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया कि हमको इंक्वायरी अभी प्रेस खत्म होने के बाद हम वहाँ जाएगा। और अनदर चीज़ है कि आई एम इन टच विथ माई एडवोकेट्स, जो भी लीगल जो है ये जो रेमेडी है फॉर डैमेजिंग माई इमेज, हार्ड अर्न इमेज एंड माई ऑर्गेनाइजेशन इमेज को हम उसको नेक्स्ट स्टेप्स को देखा जाएगा, यही हम बोलना चाहेंगे। जो
effect in the public domain and as well as your organization, due to which it has affect you and your families as well. So what message, lastly, what message would you like to give to Oya Mithun Mukherjee and the public? स्पेशली टू द पब्लिक, स्पेशली जो पब्लिक लोग को, स्पेशली हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बोलेगा ना, क्योंकि देखो हम लोग तो नहीं सकता है, हम लोग करेगा भी नहीं ना मॉर्निंग। और ये क्वालिटी किस अलग अलग, दे आर वेरी गुड क्वालिटी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और लोग बात कर सकते हैं ना। तो हम लोग तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए इशू हम लोग करने नहीं सकते ना। और ये हम ये बोलना चाहेगा आप लोग को, सोशल मीडिया जो भी हो आज का नहीं है, फ्यूचर का भी ना, हम लोग इतना बुरी हो गया ना काम करते करते, माना ऐसे ये हम लोग को देखने से आदमी लोग चौथा मुत्ता लगता है। हम लोग उम्र से ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करके 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 हम लोग उम्र भी हम लोग का बीत चुका, हम लोग का ज़्यादा उम्र कितना है ना। आप लोग तो हम लोग को टेक ओवर करना पड़ेगा इन नियर फ्यूचर। यू ऑल द मेंबर्स ऑफ वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, आप लोग का आवाज़ कौन होगा? वुमेन वेलफेयर सोसाइटी होगा। हम ये मैसेज भेजना चाहता है कि आप लोग 100 बार सोच लीजिए ना, स्पेशली बोलने से आगे फैक्ट को वेरीफाई कर लीजिए ना। फैक्ट को वेरीफाई, जैसे कि हम लोग जो उस माँ को सोशल मीडिया में देखने का साथ साथ हम प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मिल के इंक्वायरी करके पुलिस से मिल के देन अगेन हम लोग नेक्स्ट दिन में प्रेस रिलीज दिया टू हाईलाइट दिस। उस समय में हम लोग को खींचेगा उचेगा बोलने लगता, लेकिन हम लोग मना किया। मैंने ये होता है ना, किसने हम लोग उसको भी मना किया है कि हम लोग ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए नहीं जाते हम लोग जो है। तो हम वही बोलेगा कि दे आर डूइंग वेरी गुड ना, हम किसी को कंडेम नहीं करेगा, अच्छा खराब नहीं करेगा बोल, लेकिन फैक्ट शुड बी वेरीफाइड फर्स्ट, सो दैट स्पेशली व्हेन यू आर ड्रैगिंग द इशू वाज वेरी इनिशियली द इशू वाज डिफरेंट, इट इशू वाज बिटवीन जिस मोहिमांग एंड दैट एडवोकेट्स रिगार्डिंग द गिविंग, दिया है मांगा है ना, वो भी है वीडियो में आप सोच के देखो, नहीं मांगा है दिया है, देन अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है कि मांगा है, केस मांगा है। वो भी तो खुद का बात को खुद कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है, पब्लिक भी तो समझना पड़ेगा ना, दिस विल बी यूज्ड। अब इसलिए तो हम बोला था ना वो लोग को स्टेटमेंट जाता नहीं देना, क्यों बोलने से कॉन्ट्राडिक्ट, इमोशनल में उल्टा पुल्टा बोल देता है ना। ये अभी 3 में जून में अलग स्टेटमेंट है और प्रेस रिलीज में आप लोग को बोलते हैं पैसा मांगा है, केस मांगा है ना, और उसमें बोलते हैं नहीं मांगा है, दिया है। ये दिस इज काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। नंबर 1, फैक्ट शुड बी वेरीफाइड। यस, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज, जैसे कि ये ओलू का वीडियो जब वायरल हुआ, आई हैव वेरीफाइड फ्रॉम द मदर हु इज़ द एडवोकेट। हम तो समझ गए किसको बोल रहा है ना, किसको बोल रहा है, लेकिन आई हैव वेरीफाइड फ्रॉम द मदर कि एग्जैक्टली किसको आप इंडिकेट कर रहे हैं ना, वो है। तो इसलिए अननेसेसरीली ना, अननेसेसरी जस्ट बिकॉज आप लोग ये कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं, आप अदर साइड ऑफ स्टोरी को भी सोचने के लिए आप लोग को ये करेगा कि आप ये मत कीजिएगा, हम आप किसी को ये नहीं करेगा फ्यूचर के लिए भी। और जो संगठन आपको काम करता है बिना निस्वार्थ सेल्फलेसली ना, इट्स अ बिग, अभी हम लोग सोचने, अभी भी सुबह में हम लोग वही बात कर रहे हैं, हम जब वो दुख तकलीफ समय में ना, हम लोग तो अपना दर्द को सोच के हम अभी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको मदद कर रहे हैं उसको ही आप बोल रहे हैं कि ये कीचड़ उछाल के बेचता है ना, हम लोग ऐसे 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 बोले, हम लोग से ज़्यादा दुख वाला कोई भी नहीं होगा ना। पब्लिक लोग को आप लोग को भी पूछेगा, यू पब्लिक ऑल आर डूइंग ना, आप लोग पूछे, आप किसी को मदद करेगा ना, लेकिन आप तो जो कोई तो मीडिया में आना पसंद नहीं करता है ना, लेकिन कोई साइलेंटली मदद करना पड़ता है। हम लोग तो देखो आप कितना मदद किया ना, वो हम जानता है, मेरा मेंबर जानता है, जो किया है माँ भी जानता है ना, लेकिन अगर हम उसको हम मदद किया बोल के आना मीन्स टू दैट इज सेल्फ प्रोक्लेमेशन social works. I cannot be a self-proclamation helping someone. If I am helping someone, if I am giving from the right side, left side should not be known. जो पैसा का बात किया था उसको भी हम लोग का पास, हम लोग तो अपना पैसा को दिया है ना, 1 रुपया 2 रुपया, उसको भी इतना सर्किस कमेंट करना भी अच्छा बात है ना ये, लेकिन उसको गुड वे में बोलने से भी ठीक था। हम तो ये बोलेगा आप लोग सोच समझ के बात कीजिए। मीडिया इज गुड, देयर इज ए boon and bane for using the social media, but social media doesn't mean that if you are giving an open platform to say anything, but you have to be very cautious. There is a freedom of expression, I know it, being an advocate I know it, there is constitutional right, but when you are exercising your freedom there is a restriction is concerned. You need to understand that all the social media, and regarding this case also I cannot stop here, मेरा फैमिली में डैमेज होगा, इंस्टाग्राम में आप लोग को दिखाएगा, हम आप लोग को दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाने से
मेरा बच्चा तक इंस्टाग्राम में ये जो है ये हम अभी आप लोग को भी दिखाएगा, क्योंकि देखो इट्स नॉट टॉक अबाउट, मेरे हस्बैंड को हम जानने नहीं दे क्योंकि बहुत टेंशन हो जाता है, तो हम लोग सोशल वर्क करने वाला, और ये खुद भी जानता है हम कितना दिन रात फोन बात करते हैं, हम लोग को बोलता है ना पति लोग भी, घर आने से भी ना फोन से ये करते रहता है, बात करता है ना, हस्बैंड लोग फैमिली लोग टाइम नहीं दे पाता है, हम लोग जानता है ना, हम लोग झेल रहा है ना। हम अपना बच्चा को सोच के देखो, एक दिन के लिए हम इमरजेंसी में ड्रॉप करके लेट नाइट 16 को आके हम आज आना पड़ा, हम सुहा भी नहीं ना, कितना बैक पेन हो रहा होगा, उसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है पब्लिक लोग। और अभी इतना लेवल तक आ गया, आप सोच के देखो, आप लोग को हम दिखाएगा मैंने कि हाउ द पीपल कैन गो टू द डेड लेवल्स, लाइक मैंने ये जो है मेरा बच्चा को भी ये कर रहे हैं ना, जो है हम आप लोग को ये बोलेंगे, अभी हम ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप लोग को ये भी बोलेगा, इवन मेरा बच्चा का लेवल तक पहुंच गया, हम इससे दुख वाला बात नहीं, कर्ज दे रहे हैं मेरा बच्चा, उसको भी तो हम एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। और आई कैन नॉट स्टॉप हियर, जो सोशल मीडिया में जो प्रेस ब्रीफिंग करने से आगे में सोच समझ के ब्रीफिंग करना है, इट शुड बी विथ फैक्ट एंड फिगर्स, नॉट ए ईयर से, आपको बार बार बोलेगा नॉट ए ईयर से, इट विल नॉट हेल्प यू, रादर इट विल स्पॉइल योर केस। यू आर टॉकिंग अबाउट वी वांट जस्टिस, इफ यू टॉक वी वांट जस्टिस इन सोशल, यू आर नॉट गोइंग टू गेट, you have to work on the ground, that's where it's very important. And I'm Kani Nada Maling, I know myself how much on ground I'm working, how much I'm dedicating my life for the welfare of women and children. People knows about it ना, लेकिन उसका मिलियंस फॉलोवर है, बाहर का स्टेट का आदमी तो हमको नहीं जानेगा, अरुणाचल का आदमी तो जानेगा कानी नादा मालिंग ये APWWS का क्या काम है ना। लेकिन अभी तो हम यहाँ में भी स्टॉप नहीं होने वाला। आई एम गोइंग टू फाइल डिफेमेशन सूट अगेंस्ट दोज पर्सन हु हैव मेड against me and my organization, which is baseless and which is misinformation given to the people of Arunachal Pradesh, to people, the countries, international तक चला गया। तो अभी ये चीज़ तो अभी तो हम भी सोच रहे हैं कि हम सोचना पड़ेगा ना, हम लीगल स्पार्ट को ये है, तो इसका साथ ही हम ये समाप्त करना चाहिए।